और 10 रुपए का चार्ज की जगह में आप कहते हैं कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया। इस पार्क के जगह को छोड़ करके चारों तरफ जिम जो आपका है वो पूरे तौर पे बर्बाद हो चुका है। मतलब कि चास नगर निगम ने मुझे कहीं ये नहीं कहा है कि आप इसको फ्री कर दीजिए, इसको तो मैं हर हाल में बचाऊंगा, आप नेतागिरी करना जो करना है कर लीजिए। लेकिन उन्होंने ये कब कहा था कि आप इसको तोड़ना शुरू कीजिए, चोरी करके ले जाइए, कटिंग करके कबाड़ी के यहाँ जाके 500-1000 रुपए में बेच दीजिए। किसी का खंभा गायब है, किसी का रबर का गुटका गायब है, किसी को खंभा ही काट लिया गया है, क्या फायदा हुआ मुझे? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। मैं हूं जयलक्ष्मी नारायण, आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। मैं आज चास नगर निगम के द्वारा जो बनाया गया अमृत पार्क फेज 5 है वहां खड़ा हूं। और मैं क्यों खड़ा हूं मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक जो है वो यहाँ पर जो व्यायाम करने के लिए, लोगों के व्यायाम करने के लिए जो चीजें बनी हुई थी, जो जिसको आप जिम कहते हैं, वो विवाद का कारण बन रहा था। लोग, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक जो है लगातार इसका विरोध कर रहे थे कि यहाँ के जो संचालक हैं उनके द्वारा यहाँ एक बोर्ड लगा दिया गया, जिसमें कि आप देखेंगे कि पे करने का ओपन जिम का टाइम दिया गया, जिसमें 5 से 8 और इवनिंग टाइम 4 से 8। फी जो है, मेरे पीछे आप बोर्ड देखेंगे, बोर्ड को मैं मतलब कैमरामैन से चाहूंगा कि आप दिखाएं कि फी जो है 10 रुपये कर दिया गया, जिसमें मंथली पास अवेलेबल एट टिकट काउंटर, मतलब कि आप मंथली टिकट भी करा सकते हैं। ये आप देखें कि तमाम तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर व्यायाम करने के लिए लगाई गई थी, और लोग जो आज कल तक इसका इस्तेमाल फ्री में कर रहे थे, अब उसके पीछे जो यहाँ चार्ज लगा दिया गया, वो चार्ज लगाने के बाद से लोगों में जो समस्या थी वो आप समझिए कि परेशान थे लोग कि हम लोग सुबह सुबह आकर, अब यह जो सरकार के द्वारा जो व्यवस्था दिया गया, यह व्यायामशाला आप देखिए लंबा चौड़ा है, वो उसका हम लोग फी नहीं देंगे। लेकिन क्या माजरा था, क्या लोगों में जो आक्रोश फूटा कि लोग यहाँ पर जुटे, जनप्रतिनिधि जुटे, क्या माजरा था और क्या यह समस्या थी, क्या इसका निदान हुआ, उसके बारे में हम लोग यहाँ के संचालक जो हैं उनसे बात करेंगे। संचालक जो हैं अमरेंद्र सिंह हैं, वो यह जो अमृत पार्क फेज है उसके संचालक हैं, और साथ ही साथ यह जो पार्क है, यह जो जिम है, इसका भी वो देखभाल करते हैं। आइए हम लोग उनसे मिलते हैं और जानेंगे कि क्या विवाद था और क्या उसके बाद बात हुई है, क्या निराकरण हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए इस अमृत पार्क 5 फेज के संचालक हैं अमरेंद्र सिंह। अमरेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, डी फोकस चैनल को भी हमारी तरफ से काफी धन्यवाद है और आभार आपका कि आपने हमारे पार्क में, लगता है मुझे कि आप पहली बार ही आए हैं। पहली बार। वो भी विवाद ऐसा हुआ जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा और पूरी चास बोकारो की जनता ने देखा कि कुछ जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग जो हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के समय, अहले सुबह ही उस दिन यह विवाद हो रहा था कि आपने एक बोर्ड लगा दिया है इस जिम में, विरोध कहा जा रहा था, विरोध कि आपने एक बोर्ड लगा दिया है कि प्रतिदिन करने वालों को 10 रुपया और मंथली टिकट का, जो कि बोर्ड अभी भी मंथली पास अवेलेबल है 250 पे। क्या कारण था इस विरोध के पीछे और क्यों लगाया गया यह बोर्ड? लक्ष्मी जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। सवाल आपका है कि 2.5 साल फ्री क्यों, आज पैसे क्यों, चार्ज क्यों? देखिए 2.5 साल, ये यूं कहिए 3 साल में 6-7 महीने तो कोरोना में ही गुजर गया। लेकिन कोरोना पीरियड में भी हमने जिम चालू रखा था। उस वक्त में भी जिम आते थे लोग, हम पूरी सैनिटाइज करते थे जिम को, और सैनिटाइज करके लोग अपने जिम का लाभ लेते थे। हालांकि बड़ी प्रतिबंधित था उस समय, जिला प्रशासन के द्वारा काफी अपील की जा रही थी कि आप लोग आपस में गैदरिंग नहीं करें, फिर भी कुछ लोग आते थे। और उस वक्त में भी निःशुल्क ये शुरू से रहा, आज तक भी निःशुल्क ही है मोटा मोटी कहिए तो। देखिए निःशुल्क इस एवज में है कि जिला प्रशासन हो अथवा चास नगर निगम हो अथवा पार्क संचालक हो, कोई हो, है सब ये जनता की संपत्ति, जनता की चीजें हैं, आपको लाभ लेना आना चाहिए। तो इसको एक्चुअल में ये पूरे जिम को अंदर में व्यवस्थित करना था। जब ये पार्क बन रहा था तो इसको नीचे लेवल में ले जाना था। उस वक्त में डीसी साहब, उस समय के तत्कालीन डीसी थे शायद मुकेश सिंह सर, मुकेश कुमार सर, मुकेश सर, जिन्होंने पूरे चास बोकारो में लगभग मतलब 25-30 की संख्या में जिम लगाया था कि तकरीबन 23 से 24 नया बोकारो के लिए था कि तत्कालीन डीसी के द्वारा सेक्टर और चास को मिलाकर
लगभग 30 जगहों पर ये जिम दिया गया, तो शायद उसी में ये भी जिम। नहीं, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन देखिए एक छोटी मुँह बड़ी बात है, हम तो छोटे मोटे संचालक हैं पार्क के। हाँ आप नाम ले रहे हैं डीसी साहब का, तो डीसी साहब इतने ऊंचे अधिकारी हैं कि उनके बारे में हमको कोई कुछ कह नहीं सकते हैं, फिर भी हम इतनी बात जरूर कहेंगे, डीसी साहब की जो सोच थी, उन्होंने जो सोचा था इस पूरे शहर के लिए, बोकारो शहर के लिए, कि सेक्टर, हर एक सेक्टर में एक जगह दो जगह लगाएंगे, बड़े बड़े मैदानों में लगाएंगे, हवाई अड्डा में लगवा दिए, चास एरिया में लगवा दिए, इतने जगहों पे उन्होंने जिम लगवाया था, ये सोच करके कि लोग को बाहर कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, बस घर से निकले बाहर और 4 कदम पे जिम का लाभ उठाएं, स्वास्थ्य लाभ लें, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है कि जब बहुत आपको दूर जाने की जरूरत नहीं होती, या जो जिम जाते हैं लोग तो कॉस्टली होता है जिम, जैसे 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक होते हैं। हमारे शहर में भी अच्छे अच्छे जिम है, बिल्कुल है, ये चार्जेस है। हाँ, लेकिन वो उसको हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो उसमें मुकेश सर की एक सोच थी कि नहीं, हम हर जगह जिम दें, और ये जिला प्रशासन की तरफ से रहेगा कि वो निःशुल्क है आपको। लेकिन उन्होंने ये कब कहा था कि आप इसको तोड़ना शुरू कीजिए, चोरी करके ले जाइए, कटिंग करके कबाड़ी के यहाँ जाके 500-1000 रुपए में बेच दीजिए। आज अगर वो यहाँ होते बोकारो में, उनको कितना दुख होता। आज के जो डीसी साहब हैं हमारे कुलदीप सर, वो उनको जाकर पूछिएगा कि कितना उनको दुख रहा होगा इस चीज का, कि जो जिला प्रशासन ने सबको फ्री दिया, आज कहीं भी सारा जगह जो जिम है ना, वो विकलांग हो गया, दिव्यांग हो गया है जिम। लेग प्रेस है तो एक है नहीं, किसी का खंभा गायब है, किसी का रबर का गुटका गायब है, किसी को खंभा ही काट लिया गया है। क्या फायदा हुआ मुझे बताइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल, ये व्यवस्था तो लगभग जगहों पर जो मैं तो यहाँ बैठा हूँ, सार्वजनिक जगहों पर जहाँ जहाँ ये जिम बना, वहाँ पर लगभग ये समस्याएं बन चुकी हैं कि बहुत कम जगहों पर ये संरक्षित बचा मेरे हुआ से है। ज्यादा आपको जानकारी होगी, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, आप ज्यादा जाते हैं चारों तरफ। मैं यहीं बैठा बैठा मुझे मालूम है कि शायद एक आध जगह ही जिम सुरक्षित होगा या नहीं ही होगा, मुझे लगता है। इस एक जगह को छोड़कर, इस पार्क के जगह को छोड़ करके चारों तरफ जिम जो आपका है वो पूरे तौर पे बर्बाद हो चुका है। तो मतलब ये माना जाए कि ये 10 रुपया और ये जो चार्ज लगाने के पीछे जो लॉजिक था, नहीं, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, जो बात जहां शुरू हुई कि ये जिम को अंदर में व्यवस्थित करना था, लेकिन साहब ने कहा, मुकेश सर ने कहा कि नहीं, इस चीज को आप बाहर दीजिए, ताकि अगर आपका पार्क बंद भी रहता है तो लोग चार्ज नहीं दे करके निःशुल्क अपना सुबह शाम आकर के इसका लाभ उठाएं। ये 2.5 साल से करीब चल रहा था सर, या 3 साल से चल रहा था, जब से आपको ये पार्क आवंटन हुआ तब जी, से उसके बाद जी, से चल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अक्षरशः पालन किया है जिला प्रशासन के आदेश का। डीसी साहब कभी भी हमको बुला करके इसके लिए यह नहीं कभी डांट पाए कि अमरिंदर तुमने ये इसको तुम व्यवस्थित क्यों नहीं किया, ये क्यों टूटा हुआ है। डीसी साहब तो आते जाते हमेशा देखते रहते हैं कि ये, लेकिन डीसी साहब तो मालिक हैं, डीसी साहब पूरे जिला के मालिक हैं, वो हमारे जिम के भी मालिक हैं, हमारा पार्क के भी मालिक हैं, चास नगर निगम भी उन्हीं का है, पूरा जिला उन्हीं का है। हम उतनी बड़ी बात नहीं करते हैं, हम छोटी बात करते हैं कि ये जो जिम है ये पूरी तौर पे पार्क के प्रोजेक्ट में है, ये पार्क का प्रोजेक्ट है। मतलब जो आपको आवंटन मिला है इसका, जो जिम्मेवारी मिली है, उसी में ये पार्ट भी, बिल्कुल, ये जो पार्क है, इसी पार्क का ये पार्ट एंड पार्सल है आपको जिम। मतलब जिम भी निगम का है, पूरी तौर पे निगम का है। कंफ्यूजन है कि ये जिला डीसी साहब इसका, डीसी साहब मालिक है, डीसी साहब ओवरऑल मालिक है, लेकिन मिला है निगम, लेकिन मिला जो है मुझे वो चास नगर निगम के थ्रू मिला है, उनके द्वारा मुझे इसको सुरक्षित रखने के लिए और संचालित करने के लिए मिला है। हम इसके रखवाला हैं, हम संरक्षक हैं इसके, हम किसी कीमत पे इसके साथ में कोई गलत अनहोनी नहीं होने देंगे। हम पूरी ताकत लगाएंगे इसको बचाने के लिए। हमने निःशुल्क रखा था इसको। मैं 15 दिन की बात बता रहा हूँ आपको, मैं 15-16 दिन से मैं इससे त्रस्त हो गया हूँ। चोरी करने की घटना इतनी आम हो रही है कि आपको मैं अभी दिखाता हूँ चल के जिम में, लोग ने देखा कि कहीं कहीं वेल्डिंग किया हुआ है, वेल्डिंग किया हुआ, मैं बता रहा हूँ वेल्डिंग क्यों करना पड़ा। लोग कटर से काट करके ले जा रहे हैं उसको, खंभा छोड़ देंगे, सिर्फ पूरा का पूरा सेटअप उठा करके घर ले जाना चाहते हैं। सारा गुटका चोरी कर लिए हैं, नीचे का देखिए पूरा हैमरिंग करके हमारा बेरिंग तोड़ा हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसका जो भी इक्विपमेंट का जो पार्ट्स है वो यहाँ नहीं मिलता है, बोकारो धनबाद में अवेलेबल नहीं है, रांची में अवेलेबल नहीं, ये जहाँ से आया है वहीं मिलेगा। फिर इसका सैंपल भेजिए, वहां से इसका फिर तो वो पार्ट्स आने में समय लगता है। फिर भी हम लोगों ने इसको निर्वहन किया है, करीब 2.5 साल से हम इसका निर्वहन कर रहे हैं, और किसी से एक पैसा आज तक कोई बता दो दे
कि कोई हम चार्ज किए हों, कभी नहीं। लेकिन एक बात और है कि चास नगर निगम ने मुझे कहीं ये नहीं कहा है कि आप इसको फ्री कर दीजिए। मैं फिर बात कर रहा हूँ आपसे। मतलब ये फ्री वाली ये जो बात है, ये सिर्फ एज फॉर रिलेशन वर्बल चल रही थी वर्बल कि है, आम लोगों के लिए है तो आम लोगों के लिए वर्बल है, फ्री रहने दिया वर्बल है। है, लिखित में कहीं नहीं था कि आप इसको फ्री करें। नहीं। जो आप इसका आवंटन लिए हैं, जो आपको आवंटन हुआ है, ये पार्क जो लीज मिला है आपको, उसमें ये भी था। इसमें आप चार्ज ले भी सकते थे, नहीं भी ले सकते थे। आप अपने मर्जी से लगभग 2.5 सालों से आम लोगों के लिए फ्री छोड़ा। हम जहां तक हम अपने आप को समझते हैं कि हमने आज तक कभी भी जिला प्रशासन हो अथवा हमारे जो इमीडिएट बॉस हैं, हमारे नगर आयुक्त जो हैं, कोई भी हो, पहले से हैं, आज भी हैं, जो भी हैं, हम उनके पद का सम्मान करते हैं और उनके आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हैं। जो उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, चाहे वो वर्बल हो या रिटर्न हो, वो मेरे लिए पूरे तौर पे रिटर्न के बराबर है। जनता जानना चाहती है अमरिंदर जी कि आज आपके मुंह से जानना चाहती है कि क्या फैसला आया है। उस दिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग कर रहे थे, कुछ जनप्रतिनिधि कर रहे थे, तो क्या बातें हुई, नगर आयुक्त से क्या निर्देश मिला है आप? देखिए, जनप्रतिनिधि की जहां तक बात है, लोग अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीजों में नेतागिरी की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके शहर का एक छोटा सा संचालक हूँ, पार्क संचालक हूँ, कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ। छोटी सी बात है, मुझे कभी भी कोई कहीं बुला लेता है, मैं पहुंच जाता हूँ। उस दिन भी मुझे लोगों ने बुलाया, मैं पहुंच गया। तो आप नेतागिरी करें, करिए, कोई बड़ी बात है आपके लिए, हो सकता है अपनी दुकान चलाइए। हमारी छोटी सी दुकान है, इसको तो मैं हर हाल में बचाऊंगा। आप नेतागिरी करना, जो करना है कर लीजिए। आपके लिए मेरा एक ही संदेश है, आप विरोध छोड़ करके सहयोग कीजिएगा, मैं आपके साथ हूं। आप विरोध सिर्फ करिएगा तो मैं कानून से आऊंगा, लीगल वे में आऊंगा। मुझे चार्ज लेना अगर होगा तो मैं चार्ज लूंगा, लेकिन मैं इसको बर्बाद होने नहीं दूंगा। अभी नगर आयुक्त का क्या आदेश है? देखिए, नगर आयुक्त तो हमारे बॉस हैं, उनको हमने सूचित किया और शायद मीडिया में भी कोई किसी चैनल वैनल पे आया है, मुझे उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन साहब ने मुझे इसके लिए कॉल किया कि आप आइए, अपना क्या मामला है मुझे बताइए, क्यों विवाद हो रहा है। तो मुझे अपनी सफाई देनी पड़ी कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं, और हमारे यहाँ सर साइट विजिट भी किया जा सकता है। उन्होंने नोडल पदाधिकारी भी अपने भेजे, और एक दिन शाम को भी साहब खुद आए और वो खुद जाकर देखे कि इतनी इतनी जगह पे तोड़ा हुआ है, कटर से काटा हुआ है, फिर उसको वेल्डिंग किया हुआ है। जब चारों तरफ वो देखे, पाइप काट करके ले गया। देखिए, झंडा का पाइप को क्या जरूरत है उनको काटने का? हेलोजन हमारा चोरी कर लिया, आप देख रहे हैं, तो हेलोजन चोरी कर लिया है, हमारा पाइप काट के ले गया। चोरों के लिए उनकी कीमत कुछ नहीं है, वो 10 नहीं, रुपए हो सकती है। अब उसके बाद एक और बात आती है कि नहीं, हमें उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। आप चोरी कर रहे हैं तो FIR होगा, प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बाकी वो काम पुलिस का है। पुलिस ऐसा थोड़ी है कि पुलिस सिर्फ आपके लिए, पुलिस हमारे लिए भी है। आखिर आदेश क्या मिला? बस मैं बता रहा हूँ, इस बीच में जब चोरी हो रही थी तो कुछ लोग यहाँ जिम कर रहे थे। CCTV फुटेज के आधार पर हम लोग जब पूछे कि सर आप तो वहां पे थे, आप तो जिम कर रहे थे, आपके सामने तोड़ा जा रहा था, फिर भी काटा जा रहा था, आपने कुछ कहा नहीं, और आप कम से कम हमारे गार्ड को बता सकते थे, आपने गार्ड को भी नहीं सूचित किया। तो कह रहे हैं क्या कि ये रखवाली के लिए हम लोग को रखे हैं क्या आप यहाँ पे? हम लोग यहाँ रखवाली नहीं करेंगे, अपना आपको जो करना है कीजिए। अब बताइए कि मैं रखवाली भी करूं, मैं आपका पैर धो के रखूं और उसके बाद सेवा भी करता रहूं, और 10 रुपए का चार्ज की जगह में आप कहते हैं कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया। 10 रुपए का चार्ज से क्या होता है लक्ष्मी बाबू जी, मुझे बताइए। 10 रुपए का चार्ज से शायद महीने में 10,000 रुपये शायद आ जाए, मुश्किल से। उससे क्या होगा? एक स्टाफ हमारा एनी टाइम वहां रहेगा, वो उसके देख रेख में रहेगा, सामान सुरक्षित रहेंगे, रख रखाव अच्छा से होगा, और कभी कोई बात होगी तो वो आपके लिए खड़ा रहेगा कि भाई एक गिलास पानी पिला दो, पिला देगा। इसलिए नहीं कि वहां पे अनकेयर्ड फॉर पड़ा हुआ है, इसलिए नहीं है। अभी क्या आदेश है? मतलब आम लोग क्या जाने? अभी नगर आयुक्त महोदय का जो निर्देश है हमें, अभी उन्होंने जो साइट विजिट किया था और खुद से भी देखे, नोडल पदाधिकारी ने भी शायद उनको रिपोर्ट किया है, तो उनका कहना है कि तुम्हारा अपना स्टैंड बिल्कुल सही है कि इसको रख रखाव होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए तुम्हारा जो चार्जेस है वो तुम अपना जो रख रहे हो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो मांग है लोगों की उसको निःशुल्क ही रखो अभी कुछ दिन के लिए। आपसी सहमति बनाकर जो लोग योग करते हैं, आके करते हैं, उनसे बात कर एक कमिटी या फिर एक सहयोग समिति बनाकर इसको चलाने। कमिटी तो नहीं बन पाएगी। कमिटी कौन बनाएगा? कमिटी कौन बनाएगा? जो कि हर जगह से लोग आते जाते हैं।
कौन कमेटी बनाएगा? इस अभी कमेटी कुछ का दिनों तक ये निःशुल्क हाँ, जारी रहेगा। हाँ, अभी देखिए मैंने आपको बार बार कहा कि ये ओबे मैं करता हूँ, चाहे वो नगर निगम का के अपर नगर आयुक्त का आदेश हो, चाहे डीसी साहब का आदेश हो, डीडीसी मैम का आदेश हो, किसी का भी आदेश हो, हम उसको अक्षरशः पालन करते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि निःशुल्क रखना है अमरिंदर, तो हम इसको निःशुल्क ही रखेंगे। इसका लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होगा कि आप इसको तोड़ मरोड़ के रखिए, चोरी कर लीजिए, तो मैं किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। नेतागिरी बंद कीजिए, इसमें नेतागिरी नहीं चलेगी। अमरिंदर सिंह, एज ए अमरिंदर सिंह जो संचालक हैं, वो क्या अपील करेंगे चास के लोग या सेक्टर के लोग? चास के लोग हो कि सेक्टर के लोग हो, सब के सब अच्छे हैं। जो जिम से जिनको मतलब है, जिनको पार्क से मतलब है, जिनको स्वास्थ्य लाभ लेना है, जिनको खूबसूरती देखनी है, जो अपने आप को मनोरंजन की दिशा में ले जाना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, उनसे कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। वो आते हैं अच्छे, मैं देखता हूँ 90% लोग अच्छे हैं, 10% लोग कुछ ही ऐसे हैं जिनको नेतागिरी की जरूरत पड़ती है। चोर मचाए शोर वाला हाल है ना। तो ये आप बताइए मुझे कि आज आप डीसी साहब की बात कर दी, वो तो बहुत बड़े हस्ती हैं। छोटे मोटे कोई एक नीचे कर्मचारी से पूछिए, प्यून से पूछिए ना कि बाबू मेरे वहां तोड़ा गया है जिम, क्या अच्छा बात है? वो कभी नहीं बोलेगा कि अच्छा बात है। बिल्कुल, कोई भी चीजें संरक्षित रहे ताकि उसका इस्तेमाल आप कर पाए, उसके लिए रहती है। आखिर हम लोग ये बस यही आप अपनी जनता को बताएं कि ये अभी बिल्कुल निःशुल्क जारी रहेगा। नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ उसके पीछे लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है। यहाँ जो जिम का लाभ लेने आते हैं जो, उसमें कुछ लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि अब जब भी कटेगा, फटेगा, टूटेगा या कुछ भी इसमें मरम्मत की बात आएगी तो हम लोग मिलजुल करके इसमें मरम्मत करेंगे। स्वागत है उनका, मरम्मत कीजिए। हाँ, वो चाहते हैं कि ठीक है। देखिए, मैं उसके लिए कभी नहीं बोला कि आप इसका ये कि आज चोरी हुई है, तोड़ा गया है सामान, तब दुख होता है मन में। बिल्कुल, जिसको संरक्षित कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे मोह माया है इस चीजों से। आज पेड़ पौधे हम लगा रहे हैं, इस धूप में आप देख रहे हैं कि हम पाइप से पानी पटवा रहे हैं। बताइए क्या करें हम? नहीं, लोगों के लिए और ये संरक्षित रह सके उसके आप खुद बताइए, आप प्रेस मीडिया हैं। बारिश का इतना बुरा हाल है, बारिश नहीं हो पा रही है, इस कड़े धूप में हमारा पार्क में आज घास लहलहा रहा है। कैसे? आपकी मेहनत से। तो हम मेहनत कर रहे हैं अपने, हम समर्पित हैं इसके लिए। जिम भी हमारे अंदर में है, तो जिम को हम पूरे तौर पे चाहते हैं कि सुरक्षित रहे, लाभ कोई ले। लेकिन तो ये जो कहते हैं लोग कि जिला प्रशासन ने लगवा दिया, डीसी साहब ने लगवा दिया, चास नगर ने लगवा दिया, तो लगवा दिया तो क्या इसी के लिए कि तोड़ने के लिए? मतलब लोग राजनीति ना करें, इसको संरक्षित करने में आपके मदद करें। लोग नहीं। आपने सुना, हमारे साथ बात करने के लिए अमरिंदर सिंह थे, यहाँ के संचालक हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि यह जो जिम है, यह जिम मुझे साथ ही साथ जैसे पार्क मिला था उसी के साथ आवंटन में मिला। लेकिन अभी हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं आई थी कि जो लगातार इनका पाइप काट लिया जा रहा था और कुछ जो जिम के जो इक्विपमेंट है उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा था। उसको संरक्षित करने के लिए यह जो 10 रुपया प्रतिदिन और मंथली का जो पास का इन्होंने व्यवस्था बनाया था, इस पार्क को संरक्षित रखने के लिए। लेकिन जो समस्याएं आई, जो लोग और जनप्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे थे, उनकी बातों को भी सुनकर और जो नगर आयुक्त हैं उन्होंने कुछ दिनों तक फिलहाल इसको निःशुल्क रखने का आदेश पारित किया है कि आप इसको कुछ दिन निःशुल्क रखें। हाँ, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने अमरिंदर सिंह को भी आश्वस्त किया है कि हम लोग आगे से अगर कुछ कटता फुटता है तो हम लोग आपके साथ मिलकर इसको बनाने का काम करेंगे, ताकि यह इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा से ज्यादा दिनों तक कर सकें। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज जो है वो बिना उसका मेंटेनेंस का वो चीज ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेंटेनेंस आपको करना होगा। अगर जिला प्रशासन नहीं कर पा रही है तो जो संचालक है वो कर रहे हैं, तो उनका सहयोग अगर आपको उपयोग करना है तो आप उसमें उनका सहयोग कर सकते हैं। एक अपील हम और करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जिला प्रशासन ने भी जो चारों तरफ लगवाया है जिम, उसके लिए भी अगर कोई भी कहीं से मान लीजिए किसी सेक्टर एरिया में हो या निगम एरिया में हो, तो वहाँ भी अगर कोई लोकल लेवल पे भी कोई अगर संचालक मिलता है उनको, तो उसको उसकी भी सुरक्षा दी जानी चाहिए। मतलब नए जिम है छोड़ करके ले जा रहे हैं। जो तत्कालीन मुकेश सर ने जो पूरे शहर को यह तोहफा दिया था, अभी भी जो डीसी साहब हैं अभी भी उन्होंने भी लगवाया है व्यायाम करने का,
वो हर जगहों पर संरक्षित रह पाए, उसके लिए एक नई कमेटी बने, जिला प्रशासन के नेतृत्व में बने या नगर निगम के नेतृत्व में बने, ताकि वो उन चीजों का संरक्षण हो सके और स्थानीय नागरिक जो जिम जाकर पैसे नहीं दे सकते हैं, उतना हाई नहीं कर सकते हैं, वो अपना एक्सरसाइज, अपने शरीर को व्यायाम करके सुरक्षित और स्वस्थ रह सके। इसके लिए एक कमेटी बने। और बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंदर जी, आपसे बात करके जो समस्या हम लोगों ने सुनी थी और शहर के लोग जान रहे थे, वो उस बातों को क्लियर किया आपने कि किस प्रकार से यह समस्या उत्पन्न हुई थी, क्या निराकरण हुआ। और तत्काल के लिए आप तमाम लोग यह जान लें कि यह जो अमृत पार्क फेज 5 का जो सामने का जिम है, वो तत्काल में सभी लोगों के लिए निःशुल्क पूर्व की तरह जारी रहेगा। और बोर्ड शाम को या कल तक बोर्ड को हटा दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन संरक्षित रखना है, इस्तेमाल करना है तो उसके साथ मिलकर उसको बना के रखना होगा। कैमरा पर्सन सदाम के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, अमृत पार्क 5 फेज